आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी हरे मूंग दाल का पराठा, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। बनाना एकदम आसान और झटपट तैयार भी हो जाता है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। हाई प्रोटीन से भरपूर ये पराठा है जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा। तो चलिए सुबह के भागम दौड़ में ये हेल्दी सा और टेस्टी सा पराठा बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने साबुत हरे मूंग लिए हैं और ये मैं 3/4 कप ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम इन्हें ना 2 से 3 बार साफ पानी से धोकर ले लेंगे, जिससे जो भी इसके ऊपर धूल मिट्टी लगी होगी, जो भी गंदगी होगी, वो सारी हट जाए। देखिए, इसे मैंने अच्छे से साफ सुथरा करके ले लिया है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये जो हरे मूंग है ना, ये पूरे के पूरे डूब जाने चाहिए। और अब इन्हें हम 6 से 8 घंटे के लिए ना इसी तरह से पानी में भिगोने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये अच्छे से फूल भी जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। इसे ढक देंगे। आप चाहो तो इसे पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो ये लीजिएगा, भिगोने के बाद ये जो मूंग है वो देखिए कैसे फूल भी गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। आपके पास इतना समय नहीं है तो आप इन्हें गर्म पानी में भी 1-2 घंटे के लिए रख सकते हैं, जिससे ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे। इसका सारा जो पानी है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पानी को निकाल देंगे और हरे मूंग को अच्छे से छान कर ले लेंगे। तो ये जो मूंग है इन्हें मैंने बढ़िया से छान लिया है। हमें यहाँ पे सिर्फ हरे मूंग का इस्तेमाल करना है। हम इस रेसिपी में अब कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। इसमें हम कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे कि ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बने और हेल्दी बने। तो मेरे यहाँ पे ना एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, रफली कट करके, वो इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही हम 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कट करके लिया है, 8 से 9 लहसुन की कलियां है, 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, और 1 गाजर लिया है जिसे मैंने रफली कट करके लिया इस तरह से। इन सबको अब हमें अच्छे से पीस करना, एकदम इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। चलिए अब इसे हम परत में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, इस तरह का बारीक सा पेस्ट मैंने यहाँ पे पीस कर तैयार कर लिया है। मैंने इसमें ना प्याज लहसुन दोनों का इस्तेमाल किया है, बट अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आधा नींबू ले रही हूँ, तो इसका हम अच्छे से रस निचोड़ कर ले लेंगे। यानी कि 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हमें नींबू के रस का इस्तेमाल करना है। साथ में हम खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। इससे लुक तो बढ़िया आएगा ही, साथ में टेस्ट भी बढ़िया आता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, इससे चटपटा फ्लेवर आएगा। आधा छोटा चम्मच अजवाइन, इसे हम हाथों से मसल कर डालेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है ना और भी ज़्यादा इन्हांस होता है। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक डालकर इसे अच्छे से पेस्ट में मिला देते हैं। तो अब यहाँ हम बाइंडिंग के लिए और इसे हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। ये वही आटा है जिससे हम घर पे रोटियां बनाते हैं। आटे को इसी पेस्ट में अच्छे से मिला करना, इसका हमें एक बढ़िया सा आटा गूंथकर तैयार करना है। अब यहाँ मुझे आटा थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे और 1 कप आटा और डाल रही हूँ। तो आटे को गूंथते समय हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है या अलग से पानी नहीं डालना है। जो भी पेस्ट है उसमें ये जो आटा है बढ़िया से गूंथ कर तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से 1 चम्मच तेल घी, आपको जो पसंद है वो डालिएगा, और फिर से इसे अच्छे से गूंथ कर चिकना कर लेते हैं। बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा हमारे यहाँ पे गूंथ कर तैयार हो चुका है। तो अब इस आटे को हम 10 मिनट के लिए ना ढक कर छोड़ देंगे, ताकि जो सारे फ्लेवर है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाने चाहिए, आपस में घुल मिल जाने चाहिए। तो इसे हम 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, इस आटे ने बढ़िया सा आराम कर लिया है। अब इसके काम करने की बारी आ गई है। तो हल्का सा गूंथ कर इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं और फिर इस तरह से इसके ना समान गोले बना लेंगे। इतने आटे में पूरी फैमिली पेट भर के नाश्ता कर सकती है। तो गोले मैंने यहाँ पे देखिए बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस तरह की मशीन। इस तरह की जो मशीन है, जो चकली बनाने के लिए मोस्ट ऑफ इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें ये देखिए इस तरह के होल लगी हुई, जाली लगी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो आटा है इसे चिपके नहीं और अच्छे से निकले।
अब ये जो लोइयाँ हमने बनाई है, जो गोले बनाए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। इन्हें अच्छे से स्टफ कर लिया है। इसके बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसे बढ़िया से टाइट बंद कर लेंगे। अब ये काम हमारा हो चुका है, इसे हम साइड में रखते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक लोई हम लेंगे और इसे हम सूखे आटे में लपेट लेंगे और इसे ना बेलना स्टार्ट करेंगे। इसकी हमें ना पतली सी रोटी बेल लेनी है। जैसे हम नॉर्मल रोटियां बेलते हैं, बस वैसे ही इसे भी हमें बेल लेना है। परफेक्ट गोल अगर नहीं भी बनती है कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर कोई भी डिब्बा या थाली रख कर गोल कट करके ले सकते हैं। ये देखिएगा, बढ़िया से गोल पतली सी रोटी यानी पराठा बेलकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ गैस पर मैंने ना तवा गरम करके ले लिया है। इस पर हम ये जो पराठा है ये डाल देंगे और जैसे नॉर्मल रोटी पराठा सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही इन्हें एक एक करके सेक लेना है। तो देखिए, अब इसके ऊपर हल्के से बबल दिखने लग गए हैं, तो इसे हम पलट देंगे। ऊपर से आप घी, तेल, बटर जो पसंद है वो लगा लें और इसे इस तरह से बढ़िया से दबाते दबाते हुए अच्छे से सेक लेना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए, बढ़िया से सेकने के बाद कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा से ये दिख रहा है ना। चलिए, ये तो तैयार हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम दूसरा भी सेक कर बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप इन्हें नाश्ते में, बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए, टिफ़िन जो है ना खाली वापस नहीं आएगा। तो पेट भरने वाला और मुंह का टेस्ट बढ़ाने वाला ये पराठा नाश्ते में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। तो ये भी हमारा तैयार हो गया है। अब अगर आपको पराठा बनाना नहीं है, पराठा बनाने के लिए कंटाला आ रहा है, पराठा खाना पसंद नहीं है या मूड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल को बढ़िया से गरम कर लेंगे और जो हमने मशीन में जो आटे को स्टफ करके रखा था ना, अब उसकी बारी। ये जो मशीन है इसे हम थोड़ा सा ऊंचाई से पकड़ेंगे और इस तरह से अच्छे से ऊपर से प्रेस करते हुए इसके बड़े बड़े सेवैयाँ निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सेवैयाँ बनकर तैयार हो जाती है मूंग दाल की। और गरम तेल में कुरकुरा, क्रिस्पी, करारा होने तक अच्छे से फ्राई करके लेना है। दोनों तरफ से इसे अलट्टे पलटते हुए फ्राई करेंगे। ये सेवैयाँ इतनी ज़बरदस्त बनती है, पराठे के टेस्ट वाली, एकदम क्रिस्पी, करारी, आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसे आप बनाकर 2 से 3 महीने तक आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। वाव, कितनी बढ़िया लग रही है ना। कोई सोच नहीं सकता कि पराठे के आटे से हमने सेवैयाँ बना ली हैं। तो इसी तरह से हम बाकी की सेवैयाँ भी बना लेते हैं। तो ये देखिएगा, कितनी सारी थाली भरकर सेवैयाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली है। एकदम टेम्पटिंग लग रही है ना। तोड़कर भी दिखाती हूँ। वाव, एकदम करारी, कुरकुरी, क्रंची सी। कड़म कड़म साउंड भी आपको आ ही गया होगा। बहुत ही मज़े की बनी है खाने में। कोई सोच ही नहीं सकता कि पराठे के आटे से हमने ये कुरकुरी, करारी सेवैयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये लीजिएगा, ये हमारे बहुत ही टेस्टी से, हेल्दी से, मुंह में जाते मेल्ट होने वाले मूंग के पराठे भी तैयार है। आहा, कितना ज़बरदस्त बना है। अच्छे से सिका हुआ है और अंदर तक पका हुआ है। हाई प्रोटीन से भरपूर ये पराठा आप दही, मक्खन, अचार, चाय किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खा के पेट भरेगा पर दिल नहीं। और ये सेवैयाँ तो आपको हर 2 दिन के बाद बनानी पड़ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इतनी मज़े की बनती है कि ये फटाफट खा के ख़त्म हो जाएगी। स्टोर करने से पहले ही घर वाले इसे पूरा खाकर ख़त्म कर देंगे। तो इस हरे मूंग से बने हुए पराठे और ये बहुत ही क्रिस्पी, करारी सेवैयों को आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और बताइएगा कैसी बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।